हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम क्या है, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड को फॉलो किया था। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कंबाइन देखते हैं क्या क्या है। एलसीएफ एंड एचसीएफ आज हम लोग दोनों देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर बोला जाए पहला नंबर क्या बोल सकते हैं, एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टी अगर देख ले, एलसीएम is always divisible by HCF। दूसरा नंबर हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी को आप प्रोडक्ट में इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर equals to product of LCM and HCF। और एक प्रॉपर्टी इसी में बता सकते हैं, अगर आपसे पूछे फर्स्ट नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। या इसी को और इलाबोरेट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आपसे अगर पूछे तो आप बोल सकते हैं LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। या आपसे पूछे LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। या आपसे HCF पूछ ले, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय LCM। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ सम्स भी बनाएंगे आगे चलकर, इसे आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम के लगभग हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मैं यूट्यूब पर अर्थमेटिक से लेकर एडवांस मैथ पूरा का पूरा फ्री में क्लास लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा, हर एक चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। इसको मिटा दूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 39 which divides 3490 34,90 104 leaving the same remainder in each case, leaving the same remainder
इन each केस। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नोटिस कर रहे हैं, क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 34, 90 एंड 104। 34, 90 एंड 104। एक ऐसे लार्जेस्ट नंबर को खोजना है जो 34, 90 और 104 को डिवाइड कर दे, बट लिविंग द सेम रिमाइंडर इन केस। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो हम लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। निकालो डिफरेंस फटाफट, क्या होता है, निकालिए। 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 14। अब क्या करेंगे, फाइंड, आप करेंगे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 14। 56 और 14 का एचसीएफ क्या है, सिंपल, 14 का टेबल में आते ही है 4 बार में, तो आप कंप्लीटली काट ही दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 14। मैंने कहा था कल एचसीएफ निकालते समय पिछले क्लासेस में, हम 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं डिफरेंस मेथड के थ्रू, और डिफरेंस निकालने के बाद जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा, वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस नंबर जो आएगा, या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है, मेरे पास स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है, 14 है। 14 56 को डिवाइड कर दे रही है, इसका मतलब है 14 ही आपका क्या है, एचसीएफ है। आप क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 34, 90 एंड 104 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। आप ये जो 40 जो लार्जेस्ट 14 जो नंबर आया है मेरे पास, ये 14 वह लार्जेस्ट नंबर है जो 34, 90 और 104 को डिवाइड करने पर हर केस में सेम रिमाइंडर देगा। अब चेक कर लेते हैं सेम रिमाइंडर दे रहा है या नहीं दे रहा। 14 से डिवाइड करेंगे 34 को, 14 दुनिया 28, यानी 14 में से 8 जाएगा, यानी 6 रिमाइंडर बच रहे हैं। अब 14 से डिवाइड करेंगे 90 को, 14 छके 84, 10 में से 4 जाएगा 6, इस केस में भी 4 रिमाइंडर बच रहे हैं। 104, 14 का टेबल में 14 सती 98, 14 से 8 जाएगा 6, यहाँ क्या बच जाएगा 9, ये भी कट गया, यानी हर केस में 6 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है मेरे पास, यानी 14 ही लार्जेस्ट नंबर है जो 34, 90 और 104 को डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर आपका इक्वल देगा, सेम रिमाइंडर देगा। तो जब भी सेम रिमाइंडर इन ईच केस पूछे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस क्या है, गिवन नंबर्स का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस नंबर में जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस आएगा उससे बाकी नंबर को चेक करेंगे डिवाइड करके, तो दैट इज द एचसीएफ ऑफ। तो ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। The HCF of two number is 11. The HCF of two number is 11 and their LCM is 693. If one of the number is 77, then find the other number. निकालिए दोस्तों, मैं 1 मिनट में आया।
देखिए HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693 एंड फर्स्ट नंबर इज 77, देन फाइंड द अदर्स नंबर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस प्रॉपर्टी पे पुट कीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है 77 है, सेकेंड नंबर आपसे पूछा है तो सेकेंड नंबर मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। इक्वल्स टू एलसीएम है 693 और एचसीएफ आपका दिया है 11। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 693 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 77। रिड्यूस कर दीजिए, 11 1 जा 11 7 जा 7 1 जा 7 9 जा 63, अगेन 7 9 जा 63। तो देयरफॉर सेकेंड नंबर जो आया आपका 99 आएगा। सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको मिटाएं, जल्दी से नोट करो। हो गया, ठीक। मैं भी लिख के बता रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं है कि समय ज्यादा लगे एग्जामिनेशन में इतना लिखेंगे। एग्जामिनेशन में तो वर्ड लिखना ही नहीं है, जस्ट अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। उतना अभी एडवांस लेवल पर नहीं गए, एडवांस लेवल पर जाएंगे धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, लिखिए द स्मॉलेस्ट multiple of 7, smallest multiple of 7 which when divided by which when divided by 6 9 15 18 6 9 15 and 18 6 9 15 and 18 respectively leaves 4 as remainder in each case। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, वह स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, ऐसा नंबर क्या है जो 7 का मल्टीपल हो और जब वो 6 9 15 एंड 18 से डिवाइड की जा रही हो तो हर केस में 4 एज ए रिमाइंडर दे रहा हो। इसका मतलब है सॉरी एक्सक्यूज अस, मतलब यहां पर कोई भी एक नंबर होगा, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे यहां कुछ क्वोशंट आएंगे और रिमाइंडर 4 आएगा। उसी तरह अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे यहां पर कुछ नंबर आएंगे, क्वोशंट आएंगे और रिमाइंडर 4 आएगा। उसी तरह हम यहां 15 से डिवाइड करेंगे, यहां पर कुछ क्वोशंट आएंगे, रिमाइंडर 4 आएंगे। सेम केस में हम 18 से डिवाइड करेंगे और कुछ क्वोशंट आएंगे, रिमाइंडर 4 आएंगे। यानी हर केस में रिमाइंडर 4 मेरा आना चाहिए और ये जो नंबर्स होगा वो नंबर्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 18, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या हो सकता है 6 9 15 एंड 18, आप निकाल लो। 2 से 3 बार में 9 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 18 9 बार में जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, अगेन 3 से जाएगा, 3 से 1, 3 से 1, 5 नहीं जाएगा, 3 से 1। तो ये आ गया आपके पास। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5,
दैट इज 90 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसके 90, इसका एलसीएम कितना आया 90। ठीक है, तो अब बोला है बेसिकली हम 90 में वह कौन सा नंबर निकालेंगे जो डिवाइडर 4 बचेगा। तो ये जो इस क्वेश्चन इसे यहां जो नंबर है ये नंबर फाइंड करना चाहिए। डिविडेंड, डिविडेंड कैसे निकालेंगे, ये नंबर जो लिख लेगा मेरे पास, नंबर कैसे लिख लेगा 90 इंटू कोशेंट प्लस 4, ये नंबर लिख लेंगे। और ये जो नंबर आना चाहिए ये नंबर क्या आना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो Q का वैल्यू अपने पॉकेट से कुछ भी आप रख सकते हो। Q का वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर से रखेंगे जो कंप्लीटली इसे डिवाइड कर दे, कट कर दे। तो इसका मतलब है Q का वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 1 का वैल्यू, Q का वैल्यू 1 रखते हैं, 90 इंटू 1 90 प्लस 4 94, 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 आपका नहीं रखाएगा। 2 रखते हैं, 90 टू जा 184, 184 इसका मतलब है 184 क्या 7 से डिवाइड है, 7 दूनी 14, 4 7 7 42 नहीं होगा, 2 भी नहीं हो रहा। 3 रखते हैं, तो 3 इस केस में इसको और शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। 90 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 90 को कितना बार में जाएगा 9 का 9 बचा 2, सॉरी 7 2 0, 7 दूनी 14 बचा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं, जो 6 बचा है 6Q प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर पाए, माइंड कैलकुलेट कर पाए। अब 1 2 तो रख दिए थे, नहीं हुआ, 3 4 4 रखते हैं, 6 4 24 4 28, इसका मतलब है इस Q की जगह में अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 28 4 बाई 4 इक्वल्स टू, सॉरी 28 बाई 4, मतलब ये 7 से कट जा रही है, इसका मतलब है ये 4 सेटिस्फाइड हो रही है। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा, अब यहां पर 7 का मल्टीपल है तो 7 तो पुट करेंगे नहीं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या निकालेंगे 90 इंटू क्या रखे थे 4 प्लस 4, इसका मतलब है 9 चौक 36 360 प्लस 4, वो नंबर क्या है 364, 364 जो 7 का मल्टीपल भी है, और 6 9 15 और 18 से डिवाइड करेंगे हर केस में आपका 4 रिमाइंडर आएगा। तो दिस इज योर नंबर, तो इस तरह से बना सकते हैं। ये नंबर्स फाइंड करने के लिए हम इसको इसी का फॉर्म में स्मॉलेस्ट किए, मतलब इसी को रिड्यूस करके एक, ताकि माइंड कैलकुलेशन इजीली कर पाए। ठीक है, मिटाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ से, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, हर मैक्सिमम एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, और ट्रैक का जो सरकमफ्रेंस है हो सकता है कुछ भी दे दे, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैक है। अब यहां से 3 बंदा स्टार्ट किया मूव करना, 1 2 3, तीनों का स्पीड अलग अलग है। तीनों का स्पीड क्या क्या है, अब मान लेते हैं ए बी और सी है, तीनों इस सर्कुलर ट्रैक पर, इसका 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इन सभी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ए का स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, सी का स्पीड क्या है, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों की स्पीड गिवन है, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने समय के बाद वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर या एट अ टाइम एक पॉइंट पर मीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 3 रनर्स स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट in the same direction with a speed of 4 km per hour, 5 km per hour, 8 km per hour respectively, after how many hour, after how many hour, after how many hour they will they, after how many hour will they
मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। ये क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन है, अ ट्रैक ऑफ सर्कुलर पाथ इज 20 किलोमीटर्स इफ देयर आर 3 रनर्स ए बी सी running the track with a speed of 4 km per hour, 5 km per hour, 8 km per hour. After how many hours will they meet at starting point again together? यहां से स्टार्ट करते हैं, तीनों का स्पीड अलग अलग दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक है। इस केस में सबसे पहले कितने समय के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो समय के बाद पूछा गया है, इसका मतलब है we have to find time taken by each to cover 20 kilometers, यानी 20 किलोमीटर कवर करने में हर एक बंदे को कितना समय लगा, उस समय को पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे, और समय फाइंड करने के बाद जो भी आपके पास समय आएगा उस समय का एलसीएम निकालेंगे। आप वही एलसीएम जो आएगा, एलसीएम के अनुसार ही हम बता पाएंगे कि कितने देर के बाद है। तो समय कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, यही निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका तीनों का क्या है, 20 किलोमीटर है, स्पीड कितना है, 4 है, तो ए आपका 5 आवर्स लग जाएगा एक, यानी ए का। बी का कितना लगेगा, बी का है 20 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर, दैट इज 5 4 4 आवर्स। सी का कितना लगेगा, 20 किलोमीटर अपॉन में 8 आवर्स, इसका मतलब है 8 दूनी 16 यानी 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। ये हमारे पास तीनों टाइम निकल गए। तीनों टाइम निकलने के बाद इन तीनों टाइम का आप एलसीएम निकाल लो, 5 आवर्स, 4 आवर्स और 2.5 आवर्स। तो आप इसको लिख सकते हो 5 4 यानी लिख सकते हो 25 अपॉन 10। तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं भी करेंगे तो इसे भी आप निकाल सकते हो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आ गया तो आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 4 5 और 25, 4 5 और 25, तो इसको रिड्यूस करते हैं, 5 5 जा 5 2 जा, दैट इज 5 अपॉन 2। 5 4 5 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 5 4 5 का 20, एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद एचसीएफ 1 एंड 2, तो 1 आ जाएगा, तो दैट इज ये आपका 20 जो आ गया एलसीएम आ गया, एलसीएम निकल गया फ्रैक्शंस के। तो हम कह सकते हैं कि वो 20 घंटे के बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दे विल बी टुगेदर। इस तरह से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? ठीक है, तो आज एलसीएम और एचसीएफ का इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कल फिर से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल 6 क्वेश्चन डाउट में किसी ने पूछा है, उस डाउट को हम लोग डील करेंगे। एचसीएफ एलसीएम को आज यही रखते हैं। थैंक यू, इसको मिटा देते हैं। थैंक यू।